माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में और आशा करती हूँ कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग काव्यांश को हल करेंगे। जो हिंदी लैंग्वेज में जो भी लैंग्वेज वन चूज करते हैं उनके लिए है, जो मतलब काव्यांश और गद्यांश जो देखने को मिलता है। तो गद्यांश हम लोग फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। हमें दिक्कत आती है काव्यांश को सॉल्व करने में, जो कि पोएम दिया होता है, कविता के रूप में दिया होता है। तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर एक ना कविता दी हुई है, तो इसको हम पहले पढ़ते हैं। पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, है अनिश्चित किस जगह पर सरित गिरी गहर मिलेंगे, है अनिश्चित किस जगह पर बाग वन सुंदर मिलेंगे। हर जगह अनिश्चित की बात कर रहा है कि कोई भी चीज़ क्या है, निश्चित नहीं है। साहस के साथ आगे बढ़ते जाना है। किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी निश्चित नहीं है अनिश्चित कब सुमन कब कंटकों के शर मिलेंगे। मतलब सुमन यानी पुष्प, सुख, और कंटक मतलब यानी कांटे, दुख, कब मिलेंगे ये भी निश्चित नहीं है। कौन सहसा छू जाएंगे मिलेंगे कौन सहसा, आ पड़े कुछ भी रुकेगा तू न ऐसी आन कर ले। तो सब चीज़ें क्या बता रहा है कि क्या कुछ होगा, किसी को कुछ नहीं पता। तो पूर्व चलने के बटोही बाट की पहचान कर ले, इस तरह से यहाँ पर ये दिया गया है। अब इनके प्रश्न पर आते हैं कि प्रश्न किस तरह से पूछा गया है। देखिए यहाँ पर जो 106 पूछा गया है कि कविता की पंक्तियों में यात्रा की किस विशेषता की और संकेत किया गया है। देखिए यहाँ पर विशेषता पूछा जा रहा है। तो जैसे कि हमने ऊपर पोएम में पढ़ा था कि यहाँ पर जो यात्रा की विशेषता है, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि किस जगह यात्रा खत्म हो जाएगी यह भी अनिश्चित है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि यहाँ पर यात्रा की विशेषता क्या बताया जा रहा है, सुख की ओर, अनिश्चितता की ओर, साहस की ओर या कठिनाई की ओर। तो यहाँ पर जो आप ऑप्शन लगाएंगे वो अनिश्चितता की ओर लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि कविता में सुमन और कंटक किस भाव के प्रतीक हैं। सुमन यानी पुष्प, फूल जो कि सुख के प्रतीक होते हैं, कंटक यानी कांटे दुख के प्रतीक होते हैं। तो यहाँ पर बाग और वन दिए हैं, सुख और दुख, प्रिय और अप्रिय, फूल और कांटे। तो देखिए यहाँ पर सुख और दुख का जो है एक सही भाव यहाँ पर जो है प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि भाव पूछा है तो आप इसका अर्थ नहीं बताएंगे, भाव ही बताएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपका 108, कि कविता की पंक्तियों में कवि व्यक्ति को किस बात की प्रेरणा दे रहा है। प्रेरणा की बात हो रही, किस बात की प्रेरणा दे रहा है। पर्वतों को देखकर न डरने की, गहरी नदियों से न डरने की, हर स्थिति में आगे बढ़ने की, या हर स्थिति में साहस दिखाने की। तो पहले हम लोग पैसेज पर चलते हैं। यहाँ पर डरने की बात नहीं कही गई है कहीं भी, तो डरने वाला जितना भी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि बाट की पहचान कर ले, कुछ भी निश्चित नहीं है। चाहे कहीं नदी मिले, कहीं गिरी यानी पर्वत मिले, कहीं गड्ढे मिले, चाहे कुछ भी मिले, तुम्हें साहस करके क्या करना है, आगे बढ़ते जाना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आया, इसमें जो आपका ऑप्शन आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए पर्वतों को देखकर न डरने की, इन सब की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पर जो हर स्थिति में साहस दिखाने की बात हो रही है। देखिए हर स्थिति में आगे बढ़ने भी की भी बात यहाँ पे आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा ना आपका सही, वो होगा हर स्थिति में साहस दिखाने की। क्योंकि जो रास्ता है जीवन का वो कठिन नहीं होता है, वहाँ पर जीवन में हमें साहस दिखाना होता है। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इस जीवन यात्रा में सब कुछ निश्चित है, सब और मुश्किलें हैं, सब और सुख है, या कुछ भी निश्चित नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि इसका आंसर आप सब ने बिल्कुल सही लगा लिया होगा कि हम लोग बार बार क्या पढ़ रहे हैं उसमें कि कुछ भी निश्चित नहीं है। तो यहाँ हर चीज़ अनिश्चित बताया जा रहा है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो हो जाएगा वो 4th ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है जो नीचे दिए गए शब्दों में जो सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है। सरित मतलब नदी होता है, आपको पता है, सरिता नदी, सरित इसको हम नदी का समानार्थी शब्द कहते हैं, जिसे आप सिनोनिम्स या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए नद जो है वो सरिता का पर्यायवाची यानी नदी का पर्यायवाची है, प्रवाह भी है और तटनी भी है। तो ये सारे ही क्या है, नदी के पर्यायवाची शब्द हैं। यहाँ पर नहीं पूछा है तो इसीलिए जयमाला इसका सही आंसर होगा कि जयमाला जो है ऑड वर्ड है, ये इसका पर्यायवाची नहीं है। अब यहाँ पर जो एक क्वेश्चन बनकर आया है कि अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है। तो यहाँ पर पूछा है कि अनिश्चित में
इनमें से कौन सा प्रत्यय आ सकता है, मतलब कौन सा प्रत्यय लगाएंगे तो इसका सही शब्द बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपका एकदम जो आंसर होगा वो होगा ता प्रत्यय, यानी अनिश्चितता। तो जब ता प्रत्यय आप इसमें लगा देंगे तो ये शब्द बनकर आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये छोटा सा ही पोएम था, काव्यांश था, तो मैंने सोचा इस पर एक वीडियो बना दूं ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही, लेती हूँ आप लोगों से विदा। तब तक के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।